गाइज, आई होप यू कैन सी मी लाइव। एक बार जरा बता दीजिए कि आपको मेरा ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा है क्या। हालांकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ गए हैं, फिर मैं बैठ जाता हूँ, एक काम करता हूँ तसल्ली से, तभी आप लोगों से आज अच्छे से बात कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे चाह रहे थे कि मैं एक बार लाइव आऊँ और आप लोगों से डिस्कस करूँ। एक बार बताइए ऑडियो वीडियो क्वालिटी आप लोगों को ठीक आ रहा है क्या। वो लिशा मेरे पाँव में आ गई है। लिशा बेटा, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों से, टेबल से लग ना जाए कहीं से बिल्ली को। रुको अग्रिमा, अब आगे आओ थोड़ा सा। यस सर, आगे आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा है डाइनिंग टेबल से हाइट कम है, नहीं तो सर लग जाता अभी इसका। थोड़ा आगे, ये देखो कैसे। हाँ, पहले जब आशवी छोटी थी तो आशवी और अभी लिशा। तो 1 मिनट रुको यारो, 1 मिनट, इसे भी देखना जरूरी है। काम बस, अब परेशान नहीं करना, अब परेशान नहीं करना है, ठीक है। चलो जी, तो ये आज का जो सेशन है ये स्पेशली मैं लेकर आया हूँ एग्ज़ाम के लिए, बच्चों के एडमिट कार्ड के लिए, ऑप्ट आउट फैसिलिटी के लिए, या फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्ज़ाम की बात करने के लिए, ठीक है। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर आपका क्या ओपिनियन है, आईसीआई कहाँ पर है। तो मुझे लगता है आईसीआई को ज़रूरत है फ़िलहाल, आईसीआई को तो नहीं, आईसीआई के काउंसिल मेंबर्स को अभी फ़िलहाल बहुत सख्त ज़रूरत है किसी के दर्शन करने की। मैं कोशिश करता हूँ उनको एक, ताकि थोड़ी होता है ना, एक सद्बुद्धि मिले किसी को भगवान का। आशु, लिशा आप यहाँ बैठो बेटा, इसको मैं बिठाता हूँ वोकर में। आई होप ये 2 मिनट बैठे। तो ये है मेरे तरफ से एक मैसेज सभी आईसीआई काउंसिल मेंबर को कि भैया सद्बुद्धि ले लो, ठीक है। और वहाँ पे भी एक भगवान जी है, उनके भी दर्शन करवा देते हैं, शायद उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले, शायद उनको थोड़ा सा ज्ञान मिले। ये लो जी, मैं चाहूँगा ज्ञान के भंडार श्री गणेश जी भगवान, जो कि बहुत ज्ञान के भंडार होते हैं उनके पास, उन सभी बच्चों को पता है, ज्ञानी है वो बहुत, हमारे गणपति भगवान। तो मैं चाहूँगा गणपति भगवान थोड़ा सा ज्ञान जो है, जो इतना उन्होंने दिया है पूरी दुनिया को, वो थोड़ा सा हमारी काउंसिल को भी दे, जिससे उन्हें पता चले कि भैया ये गंदी पॉलिटिक्स छोड़ दो यारो, ठीक है। ये गंदी पॉलिटिक्स छोड़ दो। क्यों हमारे सीए स्टूडेंट को पीआईएल फाइल करनी पड़ती है भैया जी, क्यों पीआईएल फाइल करनी पड़ती है। आप जो सही है वो करवाओ। अगर आपको एग्ज़ाम करवाने हैं, अगर आपको लगता है एग्ज़ाम होने चाहिए, ठीक है ना, आप एग्ज़ाम लो। फिर कहाँ पर है एडमिट कार्ड। 15 दिन रह गए हैं बच्चों के एग्ज़ाम के, और इतने सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, इवन मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो ऑप्ट आउट का या जो मान लो पोस्टपोनमेंट का वेट कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी शायद अपनी पढ़ाई ख़राब कर चुके हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है कहीं ना कहीं अब उसे भी टेंशन है, यार 15 दिन रह गए, कहाँ पे हैं एडमिट कार्ड। तो यार आप उनका एडमिट कार्ड इशू कर दो। और बच्चे जो ऑप्ट आउट की फैसिलिटी मांग रहे हैं, मम्मा एक बार प्लीज़ देखो ना, जो बच्चे ऑप्ट आउट की फैसिलिटी मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है उनका ये अधिकार गलत है? क्या आपको लगता है कि उनकी ये रिक्वेस्ट गलत है? यार किसी की पर्सनल लाइफ में इस कोविड ने कितना इम्पैक्ट किया है, उस इम्पैक्ट की वजह से अगर कोई स्टूडेंट स्टेबल नहीं है और ही डोंट वांट टू गिव एग्जाम, चाहे उसके कोई भी रीज़न क्यों ना हो, तो क्या उसके पास ये एक अधिकार नहीं होना चाहिए कि भैया इस बार मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं नवंबर में एग्ज़ाम दूंगा। क्या आपको नहीं लगता उस बच्चे की एग्जामिशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता उस बच्चे का अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो उसे एक मौका और दिया जाना चाहिए? जिनको एग्ज़ाम देना है आप उनके एग्ज़ाम ले लो, जिनको नहीं देना उनको कम से कम मौका तो दे दो यार, कि ठीक है भैया जी आईसीआई बच्चों के फेवर में काम कर रहा है, हम ऑप्ट आउट फैसिलिटी आपके लिए ले आए हैं, आप आराम से अपना तैयारी करिए, हम आपसे नवंबर में एग्ज़ाम लेंगे। कोई कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पर्सनली मैसेजेस डालता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। थक हार के मैं भी सोचता हूँ कि बच्चों के लिए क्या वीडियो बनाऊँ, जब मेरे पास कोई भी अपडेट ही नहीं है, कोई भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं क्या बताऊँ बच्चों को। लेकिन मुझे लगता है बच्चे अब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और उनको लिटरली आईसीआई से नोटिफिकेशन या प्रेसिडेंट सर का लाइव मैसेज उनको चाहिए, एंड दे नीड सपोर्ट फ्रॉम द आईसीआई। 15 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं। बच्चों को जो जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों को सबसे पहले आके पूरा करना चाहिए। हम लोगों को वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। तो मेरी इस वीडियो में
रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम ले रहे हैं, अगर यू डिसाइडेड कि 5 जुलाई से हम एग्जाम ले रहे हैं, मतलब यू आर रेडी फॉर द ब्लंडर। ब्लंडर मैं क्यों बोलता हूं, मैंने पहले भी एक बार ब्लंडर वर्ड यूज किया था, वो मैं इसलिए बोलता हूं बेटा जी क्योंकि अभी अनलॉक हुआ है, अभी लॉकडाउन था, अभी अनलॉक हुआ है और सब लोग बाहर जा रहे हैं। आपको पता है कितनी भीड़ हो रही है, तो अभी ऐसा हो सकता है कि थर्ड वेव एकदम से आ जाए। बट हमारे काउंसिल मेंबर को घंटा फर्क नहीं पड़ता शायद थर्ड वेव से, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किसी बच्चे के अगर थर्ड वेव आ गई, भाई कुछ भी आ सकता है ना, फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव भी तो आई है ना, हजारों लोग मरे हैं, बट उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई थर्ड वेव से घंटा भी फर्क पड़ता है। किसी बच्चे को अगर कोविड होए, उसकी फैमिली को अगर कोविड हो, और अगर कोई बच्चा मर भी जाए, तो मुझे नहीं लगता तुम नालायक लोगों को कोई फर्क भी पड़ेगा क्या। सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, ये किसी एक के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर प्लानिंग इज पुअर। 15 दिन पहले आप एडमिट कार्ड नहीं इशू करते हो अगर आपको एग्जाम लेना है। योर प्लानिंग इज पुअर, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम, और आप जबरदस्ती इतने लाखों बच्चों को परेशान किए हुए हो कि एग्जाम है आपका 5 जुलाई से और आप एग्जाम दो। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ICI चाहे माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं वो तरीका गलत है। ICI से सारा रिव्यू कंट्रोल सभी बच्चों को पता है, बड़ी कंपनीज का ऑलरेडी NFRA के पास जा चुका है, और आप देख लेना, ऐसा हो सकता है अगले 1, 2 या 3 साल के अंदर अंदर उनसे स्टूडेंट्स का कंट्रोल भी ले लिया जाए। उनको बोल दिया जाए भैया ICI आपका नाम ही काफ़ी है, बस आप अपना नाम रखो और आपसे पूरा कंट्रोल अब कोई दूसरी अथॉरिटी या दूसरे लोग करेंगे, आपके बस की बात नहीं है स्टूडेंट्स एडमिन करना भी। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 70% स्टूडेंट खुश नहीं है ICI से। ये 70% 80% का नंबर मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ऑडिट विद कपिल, जहां पे तकरीबन 40,000 स्टूडेंट जो करंट में CA से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे हमारे टेलीग्राम चैनल है अलग अलग टीचर्स के, वहां पे हम पोल करवाते हैं, बच्चों का मैसेजेस लेते हैं। वहां पे ये आता है कि 70-80% बच्चे ICI से खुश नहीं हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है हम जैसे टीचर्स के पास आने के अलावा। तो वाई, मतलब समझ नहीं आता किस चीज का एरोगेंस है यार। अभी थोड़े दिन में इलेक्शन आ जाएंगे, पार्टी करते हुए फिरोगे, अरे भैया 500 रुपए के हिसाब से यार एक मेंबर्स की जरा 20 लोगों की पार्टी करवा दो, पैसे मैं दे दूंगा, मेरे को वोट डलवा देना। अभी ये सब स्टार्ट हो जाएगा अगले साल। तो ये गंदी पॉलिटिक्स बंद करो यार। वी आर दी इंस्टीट्यूशन, और हमें एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ही काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो एक पॉलिटिक्स है ना ICI के अंदर, ये भी किसी तरह से बंद होनी चाहिए, और कोई ना कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी ICI की काउंसिल के अंदर होना चाहिए, आइदर इन प्रैक्टिस और नॉट इन प्रैक्टिस, आइदर फ्रॉम द इंडस्ट्री और फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। कोई 1 या 2 बंदे ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करें। हमेशा स्टूडेंट के लिए जो भी अपडेट स्टूडेंट को चाहिए वो हमेशा निकल कर आए। तो एक दोबारा से स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं सम अप कर रहा हूं मेरी सारी बातों को। अगर ICI एग्जाम लेना चाहता है तो प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट आज या कल अपना एडमिट कार्ड आप रिलीज कीजिए जल्दी से जल्दी। उसी के साथ बच्चों को आप ऑप्ट आउट फैसिलिटी दीजिए। ये कोई वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, उनका अधिकार है ऑप्ट आउट लेने का। ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट को एक मौका दिया जाना चाहिए दोबारा एग्जाम देने का, अगर वो नहीं देना चाहे, और इस तरह से आप उनकी हेल्प कीजिए। और अगर आपको लगता है कि भैया एग्जाम नहीं ले सकते, हमने बच्चों को मेंटल टॉर्चर कर दिया अपनी नोटिफिकेशन निकाल के, तो आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और अगर आप अपना इस्तीफा भी दे दे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए जो भी काउंसिल के अंदर लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आप 5 जुलाई को अब एग्जाम नहीं ले पाते हैं तो ये सबसे बड़ा फेलियर होगा आपका। आप कह रहे थे कि 5 तारीख को हम एग्जाम लेंगे, तो आपको लेना चाहिए एग्जाम। अब किसी भी कीमत पे आप एग्जाम लो, लेकिन जिन बच्चों को ऑप्ट आउट चाहिए उनको आप ऑप्ट आउट दे दो। और अगर मान लीजिए आप किसी वजह से एग्जाम नहीं ले पाते हैं, देन इट विल बी ए बिग फेलियर ऑफ द काउंसिल, बिग 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 फेलियर। तो मैं दिल से चाहता हूं कि आप एग्जाम लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी ICI फेल हो जाए, ठीक है। मैं भी देखना चाहूँगा कि आप कितने सेफ्टी, किस तरह से आप काम करते हो बच्चों को। लेकिन 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 यहाँ पे ऑप्ट आउट हर बच्चे का अधिकार है, आप उसे ऑप्ट आउट जरूर दो। अगर आप ऑप्ट आउट नहीं दोगे तो मैं CA कपिल आपको बता रहा हूँ, चाहे मुझे ICI के हेड ऑफिस पे आना पड़े, मैं खुद वेट कर रहा हूँ आपके नोटिफिकेशन का कि आप कब कोई नोटिफिकेशन लेकर आए, कब कुछ बैठे। मैं खुद ICI के हेड ऑफिस आऊँगा, वहाँ से लाइव जाना पड़े लाइव जाएंगे,
हमारे प्रेसिडेंट साहब के घर के बाहर धरना देना पड़े वो भी देंगे, जो भी करना पड़े करना पड़ेगा, मैं करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बच्चों के लिए जान हाजिर है मेरी। आप मेरे ऊपर क्रिमिनल केस करना चाहें क्रिमिनल केस कर लीजिए। मैंने भगवान की दया से अगर आप मेरे को जेल में भी डाल देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े दिन बाद हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। मर्डर तो कर नहीं रहे हैं, बच्चों का साथ दे रहे हैं। मुझे पता है मेरे को यही धमकी आने वाली है, तुम जेल चले जाओगे, तुम्हारा मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, जो कि आती रहती है। इसी तरह की धमकी आएगी मेरे पास। लेटर भेजोगे आप, भेज लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पहले भी बच्चों के साथ खड़े थे और अब भी खड़े हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा, मेरा प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, हर टीचर का प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। कोई टीचर ऐसा कह सकता है कि कपिल बहुत एग्रेसिव है, लेकिन मैं एग्रेसिव हूँ सर, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ बच्चों को प्यार से बात करने पे आज तक कुछ नहीं मिला है। आपको याद होगा जब हम रीचेकिंग की बात कर रहे थे तो भी धरने पर बैठना पड़ा था, 5-6 दिन लगातार जाना पड़ा था, और मैं हमेशा रोज गया था सुबह से शाम तक। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से पूरी टीचर फर्टर्निटी को, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे अपने गुरु जी को, परवीन शर्मा सर को। वो मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे पढ़ाई की है। हालांकि आपको पता होगा मेरा कोई उनके साथ कोई बिजनेस एसोसिएशन नहीं था पीछे तक, तो मैं तो गलत तरीके से ना लेके जाएं किसी भी बात को कि आपने सिर्फ एक टीचर का नाम क्यों लिया, मैं सभी का ले लूँगा नाम। तो मैं अपने गुरु को, क्योंकि आप सभी को पता है वो अगर एक बार किसी चीज़ को बोलते हैं वो चीज़ बहुत दूर तक जाती है और उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो मैं अपने गुरुजी से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एग्ज़ाम कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर बच्चों को एटलीस्ट ऑप्ट आउट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो आप उसके लिए बच्चों को सपोर्ट करें, ठीक है। आपको मेरे को जो आप काम दोगे कि कपिल तू ये कर, मैं बिल्कुल आपके लिए चरणों में आपके हाजिर हूँ, बच्चों के लिए आप जो बोलो वो करने के लिए। बाकी जितने भी दूसरे टीचर्स हैं जो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम साथ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ ऐसे टीचर्स का नाम ले रहा हूँ इस वीडियो में जो मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत एक्टिव होते हैं और जो हमेशा बच्चों का साथ देते हैं। सबसे पहले नीरज अरोड़ा सर, वो हमेशा बच्चों का साथ देते हैं, ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो नीरज अरोड़ा सर के लिए स्पेशल मैसेज है, सर अगर आपको लगता है कि बच्चों को ऑप्ट आउट ऑप्शन मिलना चाहिए, प्लीज़ आप उनके लिए कुछ कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए थैंक यू, बट मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ में। रजत जैन सर प्लीज़ सर, लाटा सर और अमित जैन सर हैं शायद, जो आजकल मैंने देखा है ट्विटर पे बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं नाम गलत ले दूँ तो उस चीज़ के लिए दिल से माफ़ी है। और सारे टीचर्स जो इस मुहिम में बच्चों का साथ दे रहे हैं। मेरा नंबर आजकल काम नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अगर कोई भी टीचर मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कपिल आपका फ़ोन बंद आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा या मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। अग्रिमा 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 एक बार लिशा को देखो प्लीज़, जल्दी बोलना मम्मा को लिशा को देखने के लिए। कहाँ है मम्मा, बोलो एक बार जल्दी से। ठीक है, तो ये था मेरा एक मैसेज आईसीआई काउंसिल को, बच्चों को, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना करते रहें। अग्रिमा यार वो इतना रो रही है, एक बार देख लो यार, हद है यार अग्रिमा। तो ये मेरा एक मैसेज था, मैं नहीं कह रहा हूँ पोस्टपोन करो। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम ले सकते हो आप लो, बट आप अपना एडमिट कार्ड दे दीजिए और ऑप्ट आउट की फैसिलिटी दे दीजिए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद दोस्तों।